बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शिव जी को अपना इष्ट मानते होंगे, उनकी पूजा अर्चना और आराधना इत्यादि करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि चाहे आप अपने इष्ट शिव की ही पूजा अर्चना आराधना क्यों ना कर रहे हों, चाहे आप उनके लिए कोई अनुष्ठान करने वाले हों या उनका रुद्रा अभिषेक तक भी अगर करने वाले हों, तो आपको इस वीडियो को देखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस समय जो कार्य कर रहे हैं अपने इष्ट के लिए वह कार्य एकदम सही हो। कई बार भूलवश कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वह एक अलग बात है जब तक आपको पता नहीं है। लेकिन अगर शिव आपके इष्ट देव हैं, आप शिव पूजन करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जो भोले भंडारी की पूजा अर्चना के लिए कतई शुभ नहीं मानी जाती हैं। अनजाने में कई बार आप लोग इस प्रकार की गलती कर भी देते हैं कि उन तिथियों पे पूजा अर्चना कर देते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई संकल्प लेना चाहते हैं शिव पूजन के प्रति, तो अगर आप संकल्पित होकर के भी उस काम को करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव अर्चना करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करना चाहते हैं या महामृत्युंजय का अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं, तो ये सब कार्य करने से पहले आपको शिववास अवश्य देखना होता है। आखिर शिववास क्या होता है? शिव जी का निवास उस समय कहाँ पर है, उसके अनुसार ही अगर आप कोई अनुष्ठान या जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये करते हैं, तब इसमें शुभता का फल आपको प्राप्त होगा। अगर शिव का वास शुभ जगह पर है तो आपको शुभता मिलेगी। अगर शिव का वास शुभ जगह पर नहीं है, वह शुभ स्थानों में विराजमान नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो भी आप जो है इस तरह का शिव अनुष्ठान शिव पूजन इत्यादि करते हैं, तो उसमें आपको चाहे आप कितने ही मन से उस काम को करें, उसमें हमेशा जो है आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यह देखना बहुत अधिक ज़रूरी होता है कि आखिर जब आप जो भी अनुष्ठान करने वाले हैं उस समय शिव जी का वास कहाँ पर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पूरे महीने में जो शिव जी का वास होता है वह 7 जो है अलग अलग जगहों पर शिव जी अपना वास करते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब वो अलग अलग जगह पर होंगे तो ज़रूरी नहीं है हर बार वो शुभ जगह पर ही हों। धर्म ग्रंथों के अनुसार तो यहाँ तक भी कहा गया है कि किसी भी कारण से यदि कोई सावन होने के पश्चात आप कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो कुछ तिथियों पर शिव जी का संकल्पित अनुष्ठान करवाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। शिव जी के विशेष अनुष्ठान से पहले शिव जी कहाँ पे विराजमान है, उनकी प्रार्थना का कौन सा समय उचित होगा, इसका विचार करना जरूरी है। क्योंकि इस समय भगवान जिस भी स्थिति में होंगे, जिस भी जगह पर भोलेनाथ निवास कर रहे होंगे या जो भी कार्य कर रहे होंगे, उसी के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। और शिववास का पता लगाने के लिए शास्त्रों में एक खास नियम बताया गया है, खास गणना बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि शिववास का एक सूत्र बताया गया है। उस समय शिव जी कहाँ पर हैं और वह कौन सी जगह पर विराजमान है, और जिस जगह पर वे विराजमान है उसके अनुसार अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होंगे, इसकी जानकारी जो है उस सूत्र के द्वारा प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शिववास देखने का नियम क्या है, उसका फल क्या प्राप्त होता है, उसका परिहार क्या है। अगर आप सावन के समय में या सावन के पश्चात अगर आप कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं तो क्या आपको उन शिववास को देखना अत्यंत आवश्यक है या नहीं। अगर शिववास पड़ रहा है तो आपको उसका क्या परिहार करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें परिहार भी हो जाता है। कब कब शिव जी जो हैं किस किस जगह पर निवास कर रहे हैं उसका विचार कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोग शिववास चक्र भी बताते हैं, तो आखिर ये शिववास चक्र क्या होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो सबसे पहले यह सवाल आता है कि आखिर शिववास क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे
प्लस वास। तो ये जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तब बनता है शिव वास, यानी दो शब्दों से मिलकर के इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है शिव का बसना, यानी शिव उस समय कहाँ पर विराजमान है। अगर आप किसी प्रकार का कोई कर्म कांड कर रहे हैं, शिव पूजन कर रहे हैं, तो उस समय आपको शिव का आवाहन करना होता है। तो शिव का आवाहन करने के लिए उस समय शिव वास देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसमें जो है कुछ चीज़ों को देखना बहुत अधिक जरूरी होता है। शास्त्र में कहा गया है कि जब भी आप शिव वास का विचार करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन बताई है, वो कैलकुलेशन आपको करनी होगी। दूसरा है कि जब भी आप शिव वास देखते हैं तो कैलकुलेशन के पश्चात जो भी फल आया है उसके अनुसार आपको उसका शुभ या अशुभ जो भी फल है वो समझना चाहिए। शिव वास के लिए कुछ परिहार बताए गए हैं, तो वह परिहार जो हैं वो कैसे आपको देखने होंगे, ये भी ज्योतिष शास्त्र में इसकी भी गणना करना सिखाया गया है। शिव वास का नियम देखने के लिए भगवान शिव का निवास किस स्थान पर है, इसका पता लगाने के लिए महर्षि नारद ने एक सूत्र का निर्माण किया था, और उस सूत्र के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आखिर शिव जी का वास किस जगह पर है। अगर आप उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे तो शिव वास के लिए सबसे पहले आपको तिथि और वार इन दोनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आखिर वह ज्योतिषीय सूत्र किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए, इस चीज़ की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। शास्त्रों में इससे संबंधित एक सूत्र भी बताया गया है। तिथि चा द्विगुणो कृत्यवाणे संयोजयता सप्तमिश भिन्नता हरे भागम शिववास समुदिते। तो ये जो सूत्र है संस्कृत में बताया गया है। इस सूत्र के अनुसार जो है अब हम जो है कैलकुलेशन करना सीखेंगे। यहाँ पे बताया जाता है कि तिथि को दुगना करिए, उसको 5 से जोड़िए, फिर जो लब्धि आती है उसको 7 से भाग दे दीजिए। उसके बाद जो आपकी रिजल्ट आपको पता होता है उसके अनुसार जो है आपको शिववास के बारे में पता चल जाता है। अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ तो शिववास देखने के लिए आपको तिथियों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो तिथियों की संख्या पहले आपको समझनी होगी। यहाँ पर जो है मैं 2 तरीके से कैलकुलेशन आपको करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि तिथियों को समझना है। तो अगर आप जो है शुक्ल पक्ष की तिथि देखते हैं तो शुक्ल पक्ष की 1 तिथि से लेकर 15 तिथि तक, यानी जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा की जो तिथि होती है यहाँ से हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करनी होती है। तो 1 से लेकर 15 तक जो है आपकी काउंटिंग सिमिलर रहेगी। लेकिन जब आप कृष्ण पक्ष में आ जाते हैं तो कृष्ण पक्ष में जो 1 से लेकर 15 तक की तिथियाँ होती हैं, यानी प्रतिपदा से लेकर के जो अमावस्या तक की तिथियां होती हैं, ये भी 15 दिन का पक्ष ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अब ट्विस्ट आता है कि आपको जो कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं वे इस प्रकार से नहीं गिननी होती हैं। शुक्ल पक्ष 1 से लेकर 15 तक चलेगा, लेकिन जब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा तब आपको 15 के बाद उसको 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह से 30 तक जो है काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है जो प्रतिपदा तिथि होगी कृष्ण पक्ष की, तो वो आपको प्रतिपदा तिथि को आपको 15 के बाद 16 गिनना है, द्वितीय को जो है 17 के रूप में गिनना है। तो इस प्रकार से अगर आप चतुर्दशी तिथि तक देखेंगे तो 29 डेज हो जाएंगे, और जो अमावस्या का दिन है वो 30 दिन बन जाते हैं। अब इनकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन को किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे शास्त्रों में जो गणित का नियम बताया गया है, तो मैं आपको जो है 2 तिथियाँ मान लीजिए हमने शुक्ल पक्ष जो चल रहा है तो शुक्ल पक्ष की एक अष्टमी तिथि ले लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष की तिथि को यहाँ पे जो है अष्टमी तिथि आपने ले ली। शास्त्र में क्या बोला गया है कि तिथि को आपको दुगना करना है। तो तिथि हमारी जो है यहाँ पे ये हो गई तिथि, तो यहाँ पे तिथि हो गई आपकी 8, इसको दुगना करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन गया 8 दूनी 16। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में ये कहा गया है कि जो भी आपका टोटल आएगा उस टोटल में आपको जो है 5 को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आया 16, तो आपने 16 प्लस उसमें 5 आपको जोड़ना है। तो 16 और 5 बन जाते हैं 21, तो यहाँ पर आपके आ गया 21। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी आपका टोटल आया है उस टोटल को आपको डिवाइड कर देना है 7 से। तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, तो आपका जो शेष आया वो 0 आया।
तो यहाँ पर ये एक कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी शुक्ल पक्ष के अनुसार है। अब मैं आपको जो अगली कैलकुलेशन बता रही हूँ वो कृष्ण पक्ष के अनुसार आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो कृष्ण पक्ष की जो अगर अष्टमी तिथि को अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए 15 के बाद अगर अष्टमी तिथि करेंगे तो टोटल मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, तो उस दिन जो है आपकी वो जो शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक 15 दिन हो जाएंगे, और उसके बाद जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी तब वो बन जाएंगे आप पर कुल मिलाकर के यहाँ पे वो 23 दिन हो जाते। अब 23 को हमें जो है फिर से कैलकुलेट करना है और टोटल करना है। तो यहाँ पे 2 से गुना करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाएगा 46। अब सेम चीज़ यहाँ पर आपको जो है 46 में 5 को प्लस कर दीजिए। तो जब आप 46 में 5 प्लस करते हैं तो आपका आया 11 का 1 हासिल 1 और 5, तो आपको आ गया 51। अब 51 में यहाँ पे आपको जो है डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पे अब हम कर देंगे 51 को 7 से, तो 7 या 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छः 42, तो 7 छः 42 और 7 49, तो 49। अब 49 आया तो 40 में आया, तो यहाँ पे आपके जो आंसर शेष आया वो 2 आया यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, ये शेष बच जाता है। अब यहाँ पे दोनों में एक चीज़ को ध्यान देगा, कृष्ण पक्ष की तिथि को कैलकुलेशन समझ में आ गया होपफुली, और जो है शुक्ल पक्ष की भी आपको आराम से समझ में आई होगी। अब आपको ये देखना है कि जहाँ पे जो भी आपका रिमाइंडर आता है या जो भी आपका शेष बचता है उस शेष के अनुसार ही अब आपको सारे आगे के रिजल्ट देखने होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि जब भी विभिन्न शेष आते हैं, इन शेषों में जिस जिस जगह पर जो भी नंबर आएगा उस नंबर के अनुसार शिव जी जो हैं उस स्थान पर वास करने वाले हैं, और उस वास का क्या फल मिलेगा वो भी शास्त्र में बताया गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ एक आपको याद रखनी है कि जब भी कभी आपको जो है 0 आता है, यहाँ पर मान लीजिए डिवाइडर में अगर आपने किया तो यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ पे 0 का अर्थ होता है 7। तो आप 0 कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि 0 के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है, तो 0 को आप 7 ही कैलकुलेट करके चलेंगे। तो अब आ जाता है कि आखिर शास्त्रों में क्या बताया गया है शिव के वास के बारे में। शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपको जो है नंबर 1 अगर आपका एक शेष बचता है, तो एक शेष का मतलब होता है कि जो शिव भगवान हैं वह इस वक्त कैलाश पर उन्होंने अपना वास कर रहे हैं। जब भी उनका वास कैलाश पर होता है उस समय जो है कैलाश में अगर आपका डिवाइडर 1 आया है तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर जो है अगर उस दिन वो कार्य करेंगे उस तिथि के अनुसार तो आपको उसकी सुख की प्राप्ति होने वाली है। यानी कैलाश में वास होना शिव का अच्छा माना गया है, तो कैलाश में होना सुख की प्राप्ति दर्शाता है। अब आ जाता है नंबर 2। तो अगर नंबर 2 आपका शेष बचता है तो यहाँ पर शास्त्र में कहा गया है कि वह गौरी जी के साथ यानी माँ पार्वती जी के साथ कैलाश पर होते हैं। तो वहाँ पर इसका अर्थ होता है कि गौरी जी के साथ हो तो आपको सुख और संपदा दोनों की प्राप्ति होती है। तो उस तिथि के अनुसार अगर जो ये डिवाइडर बचता है तो आपको वो दिन शुभ माना जाएगा। आप अगर रुद्राभिषेक या जो भी शिव से संबंधित कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कहीं आपका जो है 3 डिवाइडर आता है तो 3 में बताया हुआ है कि उस समय जो शिव होते हैं वह वृषारूढ़ अर्थात पर जो नंदी है उनके ऊपर वह बैठे हुए होते हैं। तो वृषारूढ़ हो तो अभीष्ट की सिद्धि अर्थात जो भी आपने मन वांछित फलों की इच्छा के लिए शिव का पूजा अर्चना की है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप जो है नंबर 4 आपका डिवाइडर आता है तो 4 अगर शेष बचता है तो उस समय शिव जी जो है सभा में रहते हैं, यानी सभा उनकी चल रही होती है। तो सभा में रहने के कारण जो है वहाँ पर उसका फल शुभ नहीं बताया गया है, संतापकारी बताया गया है। तो यानी दुख का समय रहता है। तो जो 4 शेष है वह कहीं ना कहीं शुभ
नहीं माना जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए आपका 5 शेष आता है तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि भोजन की अवस्था, तो शिव जी उस समय भोजन करने की अवस्था में विराजमान होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये जो बेला मानी जाती है यह पीड़ादायक बेला मानी जाती है। ये सब कैलकुलेशन के बाद अगर 5 नंबर आ रहा है तो आपको वो तिथि त्याग देनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका नंबर 6। तो 6 नंबर पे शास्त्र में बताया गया है कि वहाँ पर वह क्रीड़ा का समय होता है, क्रीड़ा रत रहती है। क्रीड़ा रथ का मतलब यहाँ पे फल बताया गया है कि अगर शिव जी क्रीड़ा रथ हो यानी माता पार्वती के साथ, या फिर वह किसी भी प्रकार की क्रीड़ा में अगर वह विराजमान है, उनका वास अगर वहाँ पर है, तो वह हमेशा कष्टकारी मानी जाती है, तो वह समय शुभ नहीं होता है। अगर आपका डिवाइडर 7 आता है या डिवाइडर 0 आता है तो दोनों के लिए 7 और 0, अगर आपका ये शेष आ रहे हैं तो यहाँ पर शिव का जो वास होता है उस समय शमशान में होता है। तो शमशान में जो शिव का वास जब होता है तो उस समय अगर आप कोई पूजा कार्य करेंगे तो वह मृत्यु कारक माना जाता है। तो ये मैंने अभी आपको बताए हैं कि इस तरह से जो है आपको ये फल देखने होते हैं। अब आ जाता है कि शिव का वास जो अगर आपने पता कर लिया, लेकिन आपको पूजा इत्यादि तो करनी है, अब उस समय उसके लिए क्या परिहार बताए गए हैं। तो सबसे पहले शास्त्र में बताया गया है कि आप अपने स्वयंभू या फिर प्रतिष्ठित शिवलिंग की अर्चना के लिए अगर आप शिव के वास की आवश्यकता को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी अगर आप जो है नॉर्मली कोई पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आपको शिव वास देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं। अगर श्रावण का समय चल रहा हो या अधिक मास भी चल रहा हो तब भी आपको यहाँ पर शिव वास देखने की ज़रूरत नहीं होती है। शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य अगर आद्रा नक्षत्र में जिस समय वास कर रहे हो, लगभग ये 14 दिन का समय रहता है, उस समय भी आपको जो है शिव वास देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आद्रा नक्षत्र है वह राहु का नक्षत्र है और राहु के जो देवता होते हैं वह रुद्र भगवान अर्थात शिव ही होते हैं। तो अगर ये भी चल रहा हो तो ये शुभ माना जाएगा, आप इस समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष की तिथि चल रही हो और व्यातिपात योग चल रहा हो, साथ में अष्टमी तिथि हो, द्वादशी तिथि हो और त्रयोदशी तिथि भी अगर होती है, तब भी आपको शिव का वास देखने की ज़रूरत नहीं होती है। चतुष्पद करण चल रहा हो उस समय भी आपको शिव का वास देखने की ज़रूरत नहीं है। सोमवार का दिन अगर है तब भी आपको शिव का वास नहीं देखना है। ब्रह्म मुहूर्त चल रहा हो, प्रदोष बेला अर्थात जिसे हम संध्या काल में गोधूली बेला बोलते हैं, जब गांव में गायें चर करके वापस आती हैं उस समय गोधूली बेला यानी संध्या का 4 और 5 बजे का समय रहता है, उस समय भी आपको जो है शिव वास देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उस समय अगर आप कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप अभिजीत मुहूर्त में जो दोपहर को पड़ता है 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में आप अपने राज्यों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त देख सकते हैं, तो उस समय भी आपको शिव का आवास देखने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है अगर शिवरात्रि का दिन हो उस समय भी अगर आप कोई पूजा अर्चना करते हैं या कोई अन्य पर्व हो तब भी आपको शिव का वास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जन्म तिथि हो या कोई शांति पाठ कोई करना हो या कोई निमित्त इत्यादि करना हो, कोई अच्छा ऐसा दिन भी हो, तब भी आपको जो है शिव का वास देखने की ज़रूरत नहीं है। नित्य साधना अगर आप कर रहे हैं तब भी आपको शिव का वास देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अनुष्ठान करने हैं तो जो मैं तिथियां आपको बता रही हूँ, इन तिथियों में अगर आप जो है पूजा अर्चना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तब ये तिथियों में शिव का वास देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तिथियों पे अगर आप शिव जी के पूजा अर्चना, मृत्युंजय मंत्र, रुद्राभिषेक ये सब भी करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो शिव के वास के गणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती हैं, तो पहले आपको शुक्ल पक्ष की तिथियां देखनी है। उसमें अगर आपको दूसरी तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि, ये जब भी तिथियां पड़ती हैं और शुक्ल पक्ष का समय हो तो इस समय भी आपको
शिव का वास देखने की ज़रूरत नहीं है, आप शिव पूजन कर सकते हैं। अगर कृष्ण पक्ष अगर आता है उस समय आपको देखना होता है। कृष्ण पक्ष की तिथियों में शास्त्र में बताया गया है कि अगर प्रतिपदा यानी पहली तिथि पड़ रही हो, चतुर्थी तिथि अगर पड़ रही हो, पंचमी तिथि अगर पड़ रही हो, अष्टमी तिथि हो, एकादशी तिथि हो और द्वादशी तिथि हो, तो इन तिथियों पर भी अगर आप शिव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तब आप इन तिथियों में भी जो है किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान कर सकती हैं। यह आपके लिए फलदायी ही रहने वाला होता है। इन तिथियों पर अगर आप संकल्प लेकर के कोई भी कार्य करते हैं तो वह अनुष्ठान और वह कार्य जो है बिल्कुल आपका जो है सिद्ध होगा ही होगा। अगर आप निष्काम भावना से शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, महाशिवरात्रि का दिन हो, श्रावण मास चल रहा हो या किसी तीर्थ स्थान पर अगर आप हों या कहीं ज्योतिर्लिंग पर भी अगर आप वहाँ पर हैं और वहाँ पर भी कोई पूजा अर्चना करना चाहते हैं, उस समय भी आपको शिव का वास देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने अभी चीज़ आपको जो पूरी डिटेल दी है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर आप जो है मान लीजिए शिव का वास तब देखते हैं, यहाँ पर रुद्रा अभिषेक करना ही मात्र नहीं होता है। चाहे आप कोई पाठ करना चाहते हैं, चाहे आप निष्काम भाव से पूजा करना चाहते हैं, यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि आप जब भी कोई अनुष्ठान करेंगे, जो अनुष्ठान शिव से संबंधित होता है, तो इसका अर्थ है बिना उनके आवाहन के वह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। तो आपको वहाँ पर शिव को बुलाना पड़ेगा जब उनके नाम से अनुष्ठान कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज़ शिववास का देखना इसलिए अत्यंत जरूरी हो जाता है कि अगर जो जो स्थितियाँ मैंने आपको बताई हैं उसके अनुसार अगर आप उनका आवाहन करते हैं और वो शुभ स्थितियों में नहीं है तो बिना आवाहन के पूजा अर्चन संपन्न होगी ही नहीं। तो आपको इसीलिए शिव का वास देखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मुख्यतः जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो तिथियां मैंने बताई, इन तिथियों को तो आपने देख लिया। अब इन तिथियों में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर भी एक बार मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको जो है शिव का वास का जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई है उसको निकाल लीजिए। कहीं वो अगर वो शुभ जगह पर नहीं हुई तो वैसे तो शास्त्रों में ये तिथियाँ ठीक बताई गई हैं, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको भी एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। उस समय शिव का विचार करना, शिव के वास का विचार करना, वो कौन सी जगह पर है देखना शुभ रहेगा, क्योंकि आप उनका आवाहन करेंगे। अगर आवाहन जब आप किसी को बुलाएंगे वो उस समय अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो आप सोचिए उसके अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कुछ ऐसी तिथियां हैं, अगर इन तिथियों पे आप कोई अनुष्ठान करते हैं या धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उन तिथियों में कई चीज़ जो होती है यह शुभ नहीं मानी जाती है। तो अब ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिस पे आपको जो है उनका अनुष्ठान कदापि नहीं करना है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर शुक्ल पक्ष की अगर पहली तिथि हो, तीसरी तिथि हो, चतुर्थी तिथि हो, सप्तमी तिथि हो, फिर अष्टमी तिथि हो, दसवीं तिथि हो, 11वीं तिथि हो यानी एकादशी हो, या फिर जो है पूर्णिमा 15वीं तिथि हो, तो ये अगर यह तिथियां शुक्ल पक्ष में सारी पड़ रही हैं तो इस समय आपको शिव पूजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अब आ जाता है, मान लीजिए आपको कृष्ण पक्ष की तिथियां देखनी है तो शास्त्रों में कृष्ण पक्ष की तिथियों को लेकर के कहा गया है। अब आ जाता है कि अगर आप कृष्ण पक्ष की तिथियां देखते हैं तो अगर ये तिथियां कृष्ण पक्ष में आ रही हैं तो उस समय भी आपको जो है शिव का कोई अनुष्ठान इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, छठी तिथि, सप्तमी तिथि, नौवीं तिथि, 10वीं तिथि और चतुर्दशी तिथि। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प लेकर के शिव से संबंधित आपको पूजा नहीं करनी होती है। अगर आप इन तिथियों पे शिव का आवाहन करते हैं या शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसीलिए इन तिथियों को जो भी मैंने बताई हैं, आपको पहले मैंने जो बताया है वहाँ पर आपको देखना ज़रूरी है कि शिववास कब पड़ रहा है, और वो अगर ये तिथियाँ आ रही हैं तो इससे तो मैं तो कहूँगी कि उस समय आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। अब आता है कि बहुत सारे लोग एक शिव चक्र भी बोलते हैं कि शिववास का एक चक्र है, उस चक्र के अनुसार जो है आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर वो आ रहा है तो ठीक है। आखिर देखा जाए तो शिववास नामक किसी भी प्रकार का कोई भी चक्र नहीं है।
क्योंकि प्रत्येक महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष आता है और एक जो है शुक्ल पक्ष आता है। तो दोनों पक्षों के अनुसार जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें जो तिथियां होती हैं, इन तिथियों को में जो है आपको जो है देखना पड़ेगा कि उन तिथियों के अनुसार, जो मैंने आपको शुक्ल पक्ष की अभी मैंने जो शुभ तिथियां बताई थी, ये वाली जो तिथियां हैं ये अशुभ तिथियां हैं। तो इन तिथियों के अनुसार जो है आपको देखना होता है कि उनका वास तिथियों के अनुसार कहाँ पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला द्वितीय, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये जो तिथियां होती हैं शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। कृष्ण पक्ष में जैसे प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या। तो ये जो तिथियां होती हैं ये कहीं ना कहीं शुभ तिथियां नहीं मानी जाती हैं। तो उस समय जो है आपको जो है शिव का आवाहन आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी संकल्प नहीं करना चाहिए और शिववास अवश्य देखना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको महत्वपूर्ण शिववास से संबंधित जानकारी दी है, आशा करती हूँ जितने भी शिव के भक्त हैं और जो भी शिव से संबंधित कोई अनुष्ठान, पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को अवश्य देखिए, क्योंकि आप एक संकल्प लेकर के आप जो है अपने इष्ट को याद करके वो पूजा अर्चना करेंगे। और ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी ज़्यादा मेहनत करने के पश्चात आपको पता चले कि जो मेहनत आपने की है वह सफल हो ही नहीं पाई है। तो कोशिश करिए, ज्योतिष में जो भी गणनाएं बताई गई हैं उनके पीछे का भी कुछ ना कुछ कारण होता है, क्योंकि ये जो गणना है ये नारद ऋषि के द्वारा की गई है। तो ये छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ज़रूर आप इसका प्रयोग कीजिए और उसके अनुसार आप अपने इष्ट को मनाइए, उनको बुलाइए, उनका आवाहन कीजिए और उनकी कृपा का पात्र बनिए। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।